नमस्कार, रशीद अलग पायलिंचो। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये हमारा ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली हमने इसलिए रखा था, जो अपने कल के जो एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है जो फेस मास्क कंपलसरी करने का, तो उसको हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि ये हमारा एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल ब्रांच का एक इनिशिएटिव था कि होममेड मास्क सबको उपलब्ध किया जाए। और मास्क फॉर अरुणाचल करके हमने कैंपेन चलाया था और इसको बहुत अच्छा पब्लिक का भी सहयोग मिला है और अभी हर डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट शुरू हो गया है। तो सरकार ने भी इस चीज़ को बहुत गंभीर रूप से लिया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको एंडोर्स किया है। मास्क जो भी आप फेस मास्क हो या आपका कपड़ा हो, कोई भी चुन्नी हो, दुपट्टा हो, इवन हैंकरचिप हो, पब्लिक प्लेस में जाने से हमेशा उसको लगाना है करके उन्होंने भी कहा है। तो हमारे यहाँ के सीएम साहब भी बहुत इस मोमेंट में बहुत सपोर्टिव है हमारे साथ। और हमने भी अब जब हेल्थ मिनिस्टर और सीएम साहब और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह को अप्रोच किया था, तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि ये इसको एक गवर्नमेंट का डायरेक्शन होगा। तो कल जब ये डायरेक्शन आया है सरकार की तरफ से, तो हम काफ़ी खुश हैं। और हम अपने जो भी जनता है, अरुणाचल की जनता, हम इसको सेंसिटाइज करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब भी आप बाहर निकलेंगे मास्क पहनना आज अब सरकारी रूप से अनिवार्य हो गया है। आपको मास्क पहनना है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इवन आपको पेनल्टी भी लगता है, 100 रुपये का पेनल्टी लगेगा। इवन हमारे जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिप्टी कमिश्नर ने भी एक ऑर्डर निकाला है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। आप जब भी बाहर निकलेंगे मास्क पहनना ज़रूरी है। इवन आपको थूकना, गुटखा खाना, ये सब भी अब बैन हो चुका है। तो इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज़ आप जब ध्यान में रखोगे तो इस वायरस को स्प्रेड होने से आप बचा सकते हैं। तो हमारा जो एक मास्क फॉर अरुणाचल जो कैंपेन हमने शुरू किया था, आप लोगों के माध्यम के ज़रिए से हमने ये लॉन्च किया था, तो इसको काफ़ी अच्छा पब्लिक ने रिसीव किया है। तो हम अपने ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हैं जेगोहरी साहब, तो उनसे हम अनुरोध करते हैं कि हमारा जो मूवमेंट के बारे में और विस्तार में आपको बताएं। थैंक यू सर। ये जो मास्क फॉर अरुणाचल हम लोग जो IMA का तरफ से जो चला रहे हैं, इसमें काफ़ी रिस्पांस मिला है। और इसमें हम लोग 8 से शुरू किया था, 8 से शुरू किया। आज हम लोग का 11th-12th डे हो गया है। तो अब तक हम लोग ईटानगर, नाहरलगुन और जितना ये जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के एरियाज़ हैं इसको कवर किया गया है। इसमें हम लोग साथ में IAC का टीम जाते हैं, हमारा अरुणाचल कैंसर सोसाइटी का वॉलंटियर्स है, उनका साथ में हम लोग जाते हैं। तो IAC टीम जाके हम लोग कॉलोनी जाके अवेयरनेस करते हैं, साथ में फिर हम लोग मास्क बांटते हैं। तो इसमें हम लोग आपस में टॉपिक डिवाइड किया गया है। जैसे किसी ने बोलेगा मास्क कैसे यूज़ किया जाता है, किसी ने बोलेगा कोविड का इसमें क्या रिलेशन है, फिर किसी ने बोलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसको किस तरह से आगे ले जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग उसको अवेयरनेस देता है। तो अभी तक हम लोग नाहरलगुन में 52 प्लेसेस में कवर किया गया है और ईटानगर में अभी हम लोग 26 प्लेसेस में कवर किया गया है अलग अलग सेक्टर में। उसके बाद हमारा IAC टीम जो है आज 20th डे होगा, आज 20 दिन हो गया कंटिन्यूसली हम लोग जा रहे हैं। इसमें 354 प्लेसेस हम लोग कवर किया गया IAC। तो IAC तो हम लोग का 28 से शुरू किया था, 28 ऑफ मार्च ये से ना, मार्च से शुरू किया था। तो इसलिए हम लोग का IAC कवरेज बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर भी हम लोग और भी कुछ सेक्टर से अभी तक कवर नहीं किया गया। उसके बाद साथ में ये जो कैंपेन है, ये जो पीपल्स मूवमेंट हो गया है, क्योंकि पब्लिक इसको इतना हम लोग को साथ दिया है कि बहुत लोग अपना से मास्क स्टिच करके आ रहे हैं। जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हमारा जो डॉक्टर्स एसोसिएशन, बाकी एसोसिएशन ग्रुप है, उसके बाद फिर पब्लिक लीडर्स है, उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर्स है और जो सिंपल सा ऐसे कॉमन पब्लिक है, वो भी आगे आके हम लोग को मास्क स्टिच करके दे रहा है। और साथ में हम लोग जब कॉलोनी वगैरह में घूमता है तो उधर का जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो लोग हम लोग को रिफ्रेशमेंट वगैरह भी खिलाते हैं। तो इस टाइप का हम लोग को पब्लिक से बहुत सा सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक हम लोग डोनेशन से अराउंड हम लोग का अराउंड 4-5 थाउजेंड का जो मास्क हम लोग को मिल गया है।
और प्लस हम लोग अभी मोर देन 18,000 मास्क अभी तक हम लोग बांट चुका है। तो 18,000 मास्क अभी फिर हम लोग का प्लान है कि जितना हो सके, जितना गरीब है, जितना लेबरर्स है और जो धनी होने से भी मास्क अवेलेबल नहीं होता है, एक्सेसिबल नहीं होता है ये दुकान बंद होने का वजह से, तो वो सबको हम लोग जितना हो सके हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग को सोशल मीडिया की तरफ से कोई कांटेक्ट करता है कि हमको चाहिए, तो होम डिलीवरी भी हम लोग देते हैं। और कोई लीडर्स को हम लोग देते हैं, जैसे सेक्टर का कोई लीडर्स है, यूथ लीडर्स है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको भी हम लोग दे देता है ताकि वो अपना से बांट सके। और कोई ओनर्स है जो कंस्ट्रक्शन ओनर्स वगैरह है, तो वो भी अपना लेबरर्स वगैरह लोग को देने के लिए मांगते हैं, तो उनको भी हम लोग दे देते हैं। तो इसलिए अभी IMA का तरफ से ये आप लोग का मीडियम से हम लोग जितना भी अरुणाचल का लोग हैं जो हम लोग को मदद किया है अभी तक, जितना भी आगे आए, हम लोग को फ़ोन कर करके आप लोग बुला के कोई किसी ने खाना खिलाया, कोई किसी ने रिफ्रेशमेंट दिया, कोई किसी ने पैसा दिया मास्क खरीदने के लिए, और कोई किसी ने मास्क स्टिच करके दिया है। तो उन सब को हमारा IMA का तरफ से हम लोग धन्यवाद। और सिर्फ ये कैपिटल में सिर्फ नहीं है, ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट में भी पीपल्स मूवमेंट हो चुका है। सबसे पहले तो आलोम में वेस्ट सियांग, मास्क फॉर वेस्ट सियांग स्टार्ट हो गया है। उधर में हमारा डॉक्टर्स एसोसिएशन का तरफ से और उधर का सिविल सोसाइटी है, तो आपदा और सिविल सोसाइटी मिलके ये बहुत अच्छा से कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो IMA यूनिट है लोअर दिबांग वैली, तो उधर भी बहुत हाई स्तर में चल रहा है। उसके बाद फिर हमारा ईस्ट कमिंग सेपा में भी है, सेपा मास्क फॉर ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट भी स्टार्ट हो गया है, और जीरो में भी स्टार्ट हो गया, और तवांग में भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद दापोरिजो का भी अभी हम लोग स्टार्ट कराने के लिए कर रहे हैं, दापोरिजो भी स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में। तो इस तरह से हम लोग का प्लान ये कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है IMA का, और नहीं तो फिर हमारा सिविल सोसाइटीज़ है, या फिर कोई हमारा जो डॉक्टर्स एसोसिएशन जैसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आज जो है जैसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग आए हुए हैं, ये हमारे साथ इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन इंडियन डेंटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सर लोग भी आए हुए हैं, तो उन्होंने भी आज से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो कमिंग टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर साइड, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो। तो नॉट ओनली देम, देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग। तो इसी तरह से हम लोग फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी हमारा जो पब्लिक है, इस तरह से ये जो कैंपेन है इसको आगे बढ़ाना है, इसको नेक्स्ट लेवल में जाना है। और अभी जो गवर्नमेंट का जो अभी सर ने जैसे बोला, गवर्नमेंट जैसे ऑर्डर दिया है वो उससे हम लोग का मोरल भी बूस्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग फिर से IMA का तरफ से गवर्नमेंट को भी बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि इस तरह से ऑर्डर ला के और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी या फिर गवर्नमेंट का लेवल में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो DC वगैरह साहब लोग हैं वो लोग भी इसको मदद कर रहा है और मदद करेंगे। तो यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू। और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो मास्क जो जनरल पब्लिक को ये मैंडेटरी जो किया हुआ है, ये बहुत अच्छे किया हुआ है, क्योंकि इससे आप लोगों को भी मालूम है कि जो हम लोगों का प्रिवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के समय में। और इस मामले में हमारे जो IMA के टीम है, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच की जो टीम है, वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये रेगुलेशंस आने से पहले से ही ये जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही एक मास मूवमेंट की तरह उन्होंने सबको फ्री में देना स्टार्ट किया हुआ है। उनके बहुत सारे सर्विस हैं, वो हम तहे दिल से उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम लोग इंडियन डेंटल एसोसिएशन, हम अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच के जो मेंबर्स हैं, ये एक हमारे यहाँ रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन्स के एक एपेक्स बॉडी है। तो ये हम होल हार्टेडली हमारे IDA के जो ये टीम मेंबर्स हैं उन लोगों का हम सपोर्ट देते हैं। हम हर राह में उनके साथ चलने के लिए तैयार है इस पेंडेमिक को ओवरकम करने के लिए। और इस को लेते हुए हमारे तरफ से, हम मेंबर्स की तरफ से हम इनिशियली जस्ट एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उनको देना चाहते हैं, एक छोटे से अमाउंट के तौर पे। तो हम हमारे प्रेसिडेंट सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इंडियन डेंटल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच के प्रेसिडेंट सर को, कि वो हमारे IMA प्रेसिडेंट सर को एक छोटा सा हमारे डेंटल एसोसिएशन की तरफ से एक छोटा सा अमाउंट पेश करें इस मास्क फॉर अरुणाचल कैंपेन को और आगे बढ़ाने के लिए। और हम हमारे IMA टीम को मैं
फिर से शुक्रिया देता हूँ, थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने ये इस तरह से मास मूवमेंट उन्होंने सेल्फलेसली जो काम कर रहे हैं IAC हेल्पलाइन और ये सब मास्क फॉर अरुणाचल के थ्रू से, तो हम उनको थैंक्स देना चाहते हैं और उनको हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स भी उनके हर राह पे साथ पे चलने के लिए हम तैयार हैं। हमारे मेंबर्स पापुम पारे में ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से छोटा सा एक मॉडल सपोर्ट की तरह से वो ये कंट्रीब्यूशन को रिसीव करें। का जो मास्क फॉर अरुणाचल कैंपेन है उसको ऑफिशियल रिकग्निशन मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पब्लिक को एक बार समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब लोग मास्क पहनेंगे तो फिर एक बार हम लोग रीइटरेट करते हैं कि मास्क को कैसे पहना जाए और मास्क का क्या क्या लाभ है और मास्क का क्या क्या हानि है वो भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि सही तरीके से नहीं पहना जाए तो फिर मास्क का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा, उल्टा हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले तो है कि जैसे अभी जो सर्जिकल मास्क है उसको आप लोग बिल्कुल मत पहनिए, पब्लिक के लिए नहीं है, वो केवल हेल्थ वर्कर्स के लिए है। ये सर्जिकल मास्क तो डिस्पोजेबल होता है, केवल आप उसको 6 या 8 घंटे ही पहन सकते हैं, उसके बाद वो सॉइल्ड हो जाता है, फिर वो रीयूजेबल नहीं होता है। इसलिए उसको केवल और हेल्थ वर्कर्स को बहुत ही ज़रूरी है, तो आप पब्लिक को सर्जिकल मास्क नहीं पहनना है। तो जैसे कि हमने पहले भी रीइटरेट किया था कि आप कॉटन का डबल लेयर्ड मास्क पहनना है पब्लिक को, कपड़े का मास्क या कोई भी घर में जो अवेलेबल कपड़ा उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली कॉटन का और डबल लेयर्ड होने से बहुत अच्छा है। और मास्क को केवल मुंह पे ढकने से नहीं होगा, आपको नाक में भी ढकना ज़रूरी होता है, तभी फ़ायदा मिलेगा। तो नाक से लेकर ये चिन का नीचे तक मास्क इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका हाफ ऑफ द नोज से लेकर चिन के नीचे तक आपका मास्क कवर करना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात है आपका मास्क डिस्पोजल कैसे किया जाए, उसको कैसे केयर किया जाए। जैसे कि अगर आप कपड़े का मास्क पहनेंगे तो घर पहुंचते ही आपको उसको धो लेना चाहिए, क्योंकि वो मास्क जो है गंदा होता है, उसमें वायरस भी हो सकता है। तो धोने से वो डिटर्जेंट काफ़ी है, वायरस मर जाता है। जैसे कि पहले बताया, वायरस एक प्रोटीन है, तो वो डिटर्जेंट से भी प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाता है। तो या फिर आप जैसे प्रेस कर सकते हैं, गरम उसमें प्रेशर कुकर में बॉईल कर सकते हैं, ऐसे करके भी मास्क को स्टेरलाइज कर सकते हैं, या फिर सिंपल डिटर्जेंट से धो के उसको अच्छी तरह सुखा के फिर आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े का मास्क का वो फ़ायदा है। लेकिन और बात ये है कि मास्क पहनने से आप ये मत सोचिए कि आपको 100% वायरस से प्रोटेक्शन है। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आना चाहिए। बेसिक हैंड हाइजीन जो है, बार बार हाथ को धोना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप मास्क पहन रहे करके आप ये सब बाकी सब चीज़ भूलें, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। अदरवाइज़ हम लोगों का जो मकसद है वायरस का रोकने का, वो कामयाब नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या है कि मास्क को जैसे भी होने से बार बार धोना चाहिए। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नाक, मुंह और आंख में हाथ नहीं लगाना चाहिए और मास्क का बाहरी पार्ट को नहीं छूना चाहिए। अगर छू दिया तो फिर मास्क को अब हाथ को धोइए, सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कीजिए, और एक बार फिर मास्क खोल देने के बाद फिर आप उसको अपने हाथ को धो कर ही तब आपको नाक या मुंह में छूना चाहिए। अदरवाइज जहाँ तक आप हो सके हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। केवल मास्क पहनकर मुझे वायरस से 100% प्रोटेक्शन मिल गया, ऐसा एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आना चाहिए। बेसिक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस आपको मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू। मैं सब जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हैं और डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, इवन आपके छोटे मोटे जो भी इंडस्ट्री है, तो उनके जो लीडर है या जो भी है, इवन म्यूनसिपल के जो काउंसिलर्स हैं, हम उनसे सबसे अनुरोध करते हैं कि इस जो अभी रेगुलेशन अभी निकाला है अरुणाचल प्रदेश एपिडेमिक डिजीज़, उसके रेगुलेशन 2020 के तहत ये जो मास्क पहनना जो अनिवार्य हो गया है, तो उसके ज़रिए से हम सबको हम विनती करना चाहते हैं कि अपने लेवल में जितने भी आपके वर्कर्स हैं सबको एनफोर्स करना है मास्क पहनने का। अगर मास्क नहीं पहनेगा तो आपको 100 रुपये का पेनल्टी आपको लगाया जा सकता है। ये एक क्लॉज 16 ऑफ रेगुलेशन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 IPC, इसके तहत वो आप बुक हो सकता है। तो मास्क पहनना बहुत अनिवार्य हो गया आप, इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि मास्क ज़रूर पहनिएगा। आप जब भी पब्लिक प्लेस में जाएंगे मास्क पहनिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि वायरस स्प्रेड से आप
बच सकते हैं। आपको ये जो मास्क फॉर अरुणाचल कैंपेन को छोड़कर एक क्वेश्चन रहेगा सर। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा कि जो ENT सर्जन्स लोग जो है जो गवर्नमेंट का उनको साथ देना चाहिए टेस्ट सैंपल लेने के लिए। तो आपके एसोसिएशन में भी कोई अगर गवर्नमेंट डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट वो मास्क फॉर अरुणाचल में नहीं जाकर क्यों ना ड्यूटी करे फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कोई है सर? तो हमारे यहाँ 2 ENT सर्जन्स हैं, तो आपको वो क्लेरिफाई करेंगे। मैं डॉक्टर जेगो हो रही है, मैं ENT सर्जन भी हूँ और मेडिकल सेक्रेटरी भी हूँ। तो इसका ऊपर में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोग को नोटिफिकेशन आया हुआ है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी जितना ENT है और सबको मदद करना है, क्योंकि ENT ऐसा है कि आपको सैंपल लेने में हम लोग ऐसे भी पहले से बाकी बीमार के लिए हम लोग ऐसे लेते ही रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को जानता है कि मतलब कहाँ से लेना है और किस तरह से लेना है और किस ढंग से लेना है। तो ये जो एक गवर्नमेंट का तरफ से एक अच्छा ये है सजेशन है और नोटिफिकेशन भी ठीक है, क्योंकि हम लोग ENT लोग एक्सपर्ट हैं। तो अभी इसके ऊपर में कल ही हम लोग को ऑर्डर मिला है। तो आज हम लोग मैं तो पर्सनल लेवल में भी मैं सर को बात किया था DHS का उधर, अभी भी मैं उधर से ही आया हूँ। तो हम लोग कल ही हम ये जो तवांग का जो MO है जो उधर का जो सैंपल लेने वाला है उनसे भी हम कॉन्टेक्ट हुआ। तो उनको बात हुआ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो अभी हम एक प्लान कर रहे हैं कि उनका साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और प्लस हम लोग जूम का थ्रू से ट्रेनिंग देंगे। जितना भी मेरा सेक्टर तो तवांग और ये है वेस्ट कामेंग। तो इस तरह से ENT बाकी ENT को भी डिवाइड किया गया। होल अरुणाचल प्रदेश का कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके दिया गया है ताकि वो कुछ भी प्रॉब्लम होने से सुपरवाइज़ करें। क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि लॉकडाउन पीरियड का वजह से तो जूम का ही हम लोग हेल्प ले रहे हैं। तो सर से मैं डिस्कस किया था। तो अभी मेरा तो अभी ऑर्डर निकलेगा 2022 को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जितना भी लिस्ट मेरा पास है जो उधर में सैंपल ले रहा है और किस को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको इंडिविजुअल लेवल में हम लोग उसको डील कर रहे हैं, फ़ोन करके या फिर व्हाट्सअप करके या फिर जूम का थ्रू से। तो जितना भी वेस्ट कामेंग और तवांग का वो हमारा टच में है। तो हम लोग उसको जूम करके ट्रेनिंग देगा कि उसको किस तरह से लेना चाहिए, गाइडलाइंस क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करना चाहिए। और उसमें सारा एक बड़ा एक बुक है उसका ऊपर में सैंपल कलेक्शन में। तो उसका ऊपर में हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए हमने ऑर्डर भी अभी निकलने वाला है, 2-3 दिन में ऑर्डर निकल जाएगा। और बाकी स्टेट का भी बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी वो लोग डिस्कशन कर रहा है, वो लोग किस तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट का किस तरह से, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो डिफरेंट जोग्राफिकल और बहुत सा डिफरेंट कंडीशंस है ना, उसमें वेदर कंडीशन या फिर किस तरह से करना है, उसमें मैन पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो लोग अपना लेवल में उन लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं ENT लोग किस तरह से हम उसको सर्विस दे सके। हम लोग उसको डायरेक्टली उसको जहाँ में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसमें सैंपल कलेक्शन जो करने वाला है जितना डॉक्टर्स है कोई लोग वेल ट्रेन है, दे आर टेकिंग सो मच। तवांग का तो मैं अभी भी मैंने बात किया 11 सैंपल है ऑलरेडी टेकन। सो कोई है सैंपल लेने में थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि उसको ट्रेन भी अच्छी तरह से नहीं किया गया हो या फिर वो कभी लिया नहीं है। तो इसलिए हम लोग का बीइंग ENT सर्जन हम लोग लेते रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको 1-to-1 गाइड कर रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको किस जगह में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि नोज़ में लेने के लिए अलग होता है, फिर गले का अलग होता है। तो इस टाइप से है। तो बाकी हम लोग उसको प्रॉब्लम वाइज ये कर रहे हैं और हम लोग वेलकम कर रहे हैं ENT। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, लेकिन सभी ने कहा है कि यस वी कैन गिव। हम लोग अपना सर्विस जो है जितना हो सके जितना पॉसिबल वैसे हम लोग देना है और इसी में भी हम लोग देंगे। घर बैठे महिलाएं हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, NGO है, अपने लेवल पे आप होममेड मास्क बना सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर केसांग ने बताया डबल लेयर जो कॉटन मास्क आप बनाइए, अब बना के हमको संपर्क कीजिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल ब्रांच है उसको संपर्क कीजिए, नहीं तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में है तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट को संपर्क कीजिए। तो हम अपने ज़रिए से जैसे हम यहाँ पे गली गली जाते हैं तो उनके जा करके हम जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको मास्क नहीं है, हम वो बांट सकते हैं। तो हम फिर से अपील करना चाहेंगे कि आप सब इस सोशल मूवमेंट का पार्ट बनिए
ताकि हम अरुणाचल के जितने भी जो नागरिक हैं सबको हम एक मास्क प्रदान कर सकें और इस वायरस ट्रांसमिशन से हम सबको बचा सकें और इस कोविड-19 में एक अच्छा एक सहयोग दे सकें। थैंक यू सो मच।